आज मैं बच्चों आपको एक आरती शब्द बताऊंगी जो स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई बोर्ड में है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार, तो उसमें का जो पॉइंट्स बाकी था उसका आज है एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। आप सभी लोग इसको देखिए एंड समझिए। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो दिल्ली, दिल्ली का मतलब है दिल्ली, एक ही अर्थ है इसका। महात्मा गांधी, सोमवार, जनवरी, फरवरी, कोई भी एक ही अर्थ है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों एकार्थी शब्द। एंड दूसरा होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है बच्चों जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनेकार्थी का मतलब है कनक। कनक का मतलब होता है बच्चों धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब बच्चों गेहूं भी होता है। इसको हम अनेकार्थी, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक को हमने बताया ना, कनक का मतलब सोना भी है, कनक का मतलब धतूरा भी है और कनक का मतलब गेहूं भी है। उसी प्रकार से हार, हार का मतलब होता है जो हम पराजय। हार का मतलब क्या होता है बच्चों? पराजय। और एक हार का मतलब होता है जैसे जो हम गले में स्त्रियां जो हार पहनती हैं उसको हम बोलते हैं हार। तो ऐसे शब्द जिसके हमारे एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, एक से अधिक अर्थ निकलते हो बच्चों, उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और एकार्थी शब्द का मतलब होता है जिसके एक ही अर्थ हो, मतलब जैसे दिल्ली, महात्मा गांधी, गीता, महाभारत, अहमदाबाद आदि। थर्ड नंबर है बच्चों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द, जिसके समान अर्थ हो। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हम नीर भी बोलते हैं। पानी का मतलब नीर भी होता है, समान अर्थ, जैसे समान अर्थ कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द को हम बच्चे बोलते हैं समानार्थी शब्द। जैसे पानी का हमारा नीर हो गया, जल हो गया, वारी हो गया, ये सब हमारा बच्चों समानार्थी शब्द है। जैसे आंख हो गया, आंख का हमारा नेत्र हो गया, के समान अर्थ होते, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उनको समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल का क्या बोलेंगे? पानी भी बोलेंगे, नीर भी बोलेंगे। नेत्र है, नेत्र को नयन भी बोलेंगे, लोचन भी बोलेंगे, चक्षु भी बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बच्चों समानार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे कनक का मतलब होता है धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, गेहूं भी होता है। जैसे मान लीजिए हार का मतलब पराजय, जो युद्ध में लोग हार जाते हैं पराजय भी बोलते हैं, एंड गले का हार भी बोलते हैं। और अगला है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम शब्द। विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम शब्द, जो एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जो शब्द एक दूसरे के उल्टा होता है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का जो शब्द उल्टा होता है उसको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख है, सुख का अपोजिट क्या हो जाता है बच्चों? दुख। सुख का क्या हो गया? दुख। हार का क्या हो गया? जीत।